वेलकम टू एक्सेल बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एक्सेल को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सेल के इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें ये सारे टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड मौजूद हैं। सबसे पहले ये एक ब्लैंक वर्कबुक है। इसके साथ यहाँ पे टेक अ टूर, जिसमें एक्सेल के बेसिक फीचर्स की इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह यहाँ पे ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल और साथ में फार्मूला ट्यूटोरियल है। यहाँ से भी एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज और फंक्शंस की इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसके नीचे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स की एक लंबी लिस्ट है। यहाँ पर मंथली बजट, इसी तरह हाउस होल्ड बजट, बेसिक बैलेंस शीट, स्टूडेंट शेड्यूल, वीकली अटेंडेंस और इस तरह के कई टेम्पलेट्स मौजूद हैं। और अगर यहाँ से हम किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी का टेम्पलेट चूज़ करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास सजेशंस में ये सारे मौजूद हैं। यहाँ किसी एक पर भी क्लिक करने से इसके रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं बजट पे क्लिक करता हूँ तो इसके रिलेटेड तमाम टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इनमें से हम कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके इसकी शीट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, लेकिन अगर हम एक्सेल को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहें तो सबसे बेहतर है कि हम यहाँ ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करें। तो इस पर क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल के लेआउट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पर नॉर्मल लेआउट, जैसा कि हर विंडो पर होता है, यहाँ पर क्लोज विंडो, यहाँ पे मैक्सिमाइज और यहाँ पे मिनिमाइज की ऑप्शन है। अब यहाँ अपर लेफ्ट साइड पर ये एरिया क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें ये सेव का बटन, अनडू और रीडो का बटन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके साथ ही हमारे पास ये ड्रॉप डाउन बटन है। यहाँ पे क्लिक करने से हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इनको भी हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें तो इसका शॉर्टकट बटन भी क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। इसी तरह ईमेल पर क्लिक करने से इसका आइकॉन भी आ जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से कोई ऑप्शन रिमूव करनी हो तो अगेन यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से जाके उस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ ये नीचे टैब्स सेक्शन है, जिसमें यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और इसी तरह बाकी सारे टैब्स मौजूद हैं। इनमें से मैं किसी एक टैब पर भी क्लिक करता हूँ तो इसके रिलेटेड तमाम ऑप्शंस यहाँ नीचे आ रही हैं। और जहाँ ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये टैब का एक रिबन है। इस एरिया को हम रिबन कहते हैं और हर टैब का अपना एक रिबन होता है। जैसा कि मैं यहाँ होम पर क्लिक करूँ तो इसमें आने वाली तमाम ऑप्शंस यहाँ रिबन में आ रही हैं। इसी तरह इंसर्ट टैब पर क्लिक करने से इसके रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ रिबन में आ रही हैं। इसी तरह पेज लेआउट और बाकी सारी ऑप्शंस। अब इस रिबन में एक तरह के काम से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ ग्रुप में डिवाइडेड हैं। जैसा कि यहाँ पे ये ग्रुप है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये वाला ग्रुप, और हर ग्रुप इस तरह की लाइन से डिवाइडेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एक बहुत ब्रॉडर सॉफ्टवेयर है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे फिट करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इसलिए जो मेन आइटम्स हैं वो तो यहाँ टैब और साथ में रिबन्स में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रुप के फुल ऑप्शंस देखना चाहें तो इसके लिए यहाँ पे ये छोटा सा एक लॉन्च बटन अवेलेबल है, जिसको क्लिक करने से इस ग्रुप की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज सेटअप के लॉन्च बटन पे क्लिक करता हूँ तो पेज सेटअप से रिलेटेड सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह अब यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर ये एक शीट है। इस तरह की एक से ज़्यादा शीट्स हों तो वो एक वर्कबुक बन जाएगी। हम इस तरह की बहुत सी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं और इनको अलग-अलग यूनिक नेम्स दे सकते हैं। और अगर हम इनमें से किसी शीट को डिलीट करना चाहें तो उस शीट पर राइट क्लिक करके यहाँ इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। हम जितने भी शीट्स क्रिएट करें, इन सारों का डाटा एक दूसरे से डिफरेंट स्टोर होगा। जैसा कि यहाँ पे शीट 1 पे मैं कुछ डाटा टाइप करता हूँ तो ये डाटा सिर्फ शीट 1 में ही स्टोर रहेगा। शीट 2 में हम अलहदा से डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम हर नई शीट पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ लोअर राइट कॉर्नर पर हमारे पास इस शीट के व्यू की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें पहली ऑप्शंस का व्यू कुछ इस तरह से आएगा, दूसरी ऑप्शन का व्यू इस तरह से पेज के अकॉर्डिंगली, और तीसरी ऑप्शन का व्यू कुछ इस तरह से आएगा। इसके साथ यहाँ पे देखें तो ये जूम की ऑप्शन है, जिसमें हम शीट का जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये सारा एरिया स्प्रेडशीट है, जिसमें ये एक सेल है। और अगर हम सेल्स को इस तरह से तरतीब दें तो ये एक कॉलम बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम सेल्स को इस तरह से अरेंज करें तो ये रो बन जाएगी। और यहाँ पे ये सिंगल क्लिक करने से ये जो एरिया बन रहा है ये एक सेल है, और हर एक सेल का अपना एक यूनिक नेम है, जो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पर बनने वाले सेल का नाम है। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इस सेल का नाम D5 है, जो कि यहाँ नेम बॉक्स में शो हो रहा है। ये नेम ये शो करता है कि जो सेल हमने सेलेक्ट किया है वो कॉलम D में है और 5th रो में है। अब अगर इससे नीचे वाला सेल सेलेक्ट करें तो चूंकि वो कॉलम D में 6th रो में आ गया है तो इसका सेल एड्रेस D6 हो जाएगा।
इसी तरह अगर यहाँ से 7 वाला सेल सेलेक्ट करें तो उसकी रो तो सेम रहेगी लेकिन उसका कॉलम चेंज हो जाएगा, तो इसका सेल एड्रेस E5 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास नेम बॉक्स है और इसके साथ यहाँ पे ये फार्मूला बार है। मैं सेल में कोई डाटा टाइप करूँ या फिर कोई फार्मूला तो वो हमें यहाँ पे फार्मूला बार में शो होगा। अब इस सारी स्प्रेडशीट में हम डाटा टाइप कर सकते हैं, इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होम बजट का कुछ डाटा टाइप करता हूँ। इसमें यहाँ पे मैं आइटम लिस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे सेविंग और यहाँ पे एक्सपेंसेस। अब इनके नीचे मैं कुछ डाटा टाइप करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखें तो ये वेजिटेबल्स जो है वो सेल में कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसको यहाँ पे फिट करने के लिए हम सेल को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये होम बजट वाला डाटा टाइप तो मैंने एक सेल में किया था, लेकिन ये बाकी सेल्स में भी एक्सपैंड हो रहा है। तो जितने सेल्स में ये एक्सपैंड हो रहा है, इन सारे सेल्स को कंबाइंड एक सेल बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास होम टैब में ये मर्ज की ऑप्शन है। यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मर्ज होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब अगर हम अपने डाटा को एक सेल के स्टार्ट, मिड या एंड में एडजस्ट करना चाहते हैं तो सारे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से मिड पे क्लिक करता हूँ तो सारा डाटा सेल के मिड में आ जाएगा। अब डाटा को अगर आप मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट कलर दे सकते हैं। जैसे कि इस हेडिंग को मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ और इसके नीचे इन हेडिंग्स को ये कलर दे देते हैं। अब अगर हम अपने डाटा में बॉर्डर लगाना चाहें तो ये सारे डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से ये सारी किस्म के बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने डाटा का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे ये वाले एरिया में डाटा को अंडरलाइन करने, इटैलिक और बोल्ड करने की ऑप्शन है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से अपनी चॉइस का कलर सेलेक्ट करेंगे। अब इस सारे डाटा को कॉपी करने के लिए यहाँ सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे, तो हमारा सारा सिलेक्टेड डाटा कॉपी हो जाएगा। अब इस डाटा को हम सेम शीट में या किसी दूसरी शीट में पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस डाटा का प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ फाइल पे क्लिक करके यहाँ प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रिंट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब अगर यहाँ से ये प्रिंट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा डाटा प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ से क्विक एक्सेस बार में से भी प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने क्विक एक्सेस बार में ऐड किया था। इसके अलावा इस डाटा को सेव करने के लिए यहाँ से फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करें और यहाँ से सेव लोकेशन सेलेक्ट करके जहाँ भी चाहें फाइल को सेव कर सकते हैं। और फाइल को पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ टूल्स पे क्लिक करके जनरल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पासवर्ड सेट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो दोस्तों ये एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे अगली वीडियो में एक्सेल के बेसिक और यूज़फुल फार्मूलाज शेयर करूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।